नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद। आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो काफ़ी समय से हमारा एक डिमांडिंग टॉपिक रहा है जो पिछले साल भी काफ़ी डिमांड में था। लेकिन इस पर मैं इस बार पूरे साइंटिफिक तथ्यों के साथ में पूरे आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं इस पर पूरा जो है आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हालांकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन इसको बारीकी से समझने के लिए हमें ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और क्या है ये चीज़, क्या है, तो वही टॉपिक है आज का। हमारा टॉपिक है कोरोना वायरस, जिसको कोविड-19 के नाम से भी जाना जा रहा है। तो कोविड-19 इतनी भयावह स्थिति बनी हुई है अभी देश में, जिसमें लोग काफ़ी डर के साथ रह रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि डरना बिल्कुल भी नहीं है। डरना नहीं है, सतर्क रहना है। सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। लोग डर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं, इतना पैनिक कर रहे हैं कि कुछ भी थोड़ा बहुत भी सिम्टम हो रहा है, कोई फीवर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो वो लोग हैं जो हॉस्पिटल को दौड़ रहे हैं, दवाई के पीछे दौड़ रहे हैं, डॉक्टर के पीछे दौड़ रहे हैं, हमें बेड मिल जाए, बेड के पीछे दौड़ रहे हैं, कोई ऑक्सीजन के पीछे दौड़ रहा है। तो ये सब क्यों है, ऐसा क्यों हुआ है देश में? तो जैसे कि हमें पता है कि पिछले साल जब कोविड की ये जो लहर थी, जो आई थी, तो जून जुलाई में जैसा हाल हुआ था, जून जुलाई में जो अभी 90,000 केसेस लमसम थे, जो जून जुलाई में हुआ था, वो अभी इस बार 1-2 महीने में ही आप देख सकते हो कि देश में क्या हाल हो चुका है। मतलब जो अभी का जो स्ट्रेन है, काफ़ी 3-4 नए स्ट्रेन आए हैं। आज हम स्ट्रेन के बारे में भी बात करेंगे और किस किस टाइप का कोविड आ रहा है, किस टाइप के स्ट्रेन, किस टाइप के लक्षण मिल रहे हैं लोगों में, उस पर भी बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या संभव है, कोरोना का इलाज क्या आयुर्वेद में संभव है, इस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है जब पेशेंट्स क्या कर रहे हैं। पेशेंट्स क्या, कोई भी अगर किसी को भी, अब सीजन अभी ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु मतलब बसंत ऋतु था इससे पहले, बसंत ऋतु जाने के बाद में ग्रीष्म ऋतु आ गया। तो बसंत ऋतु में क्या है कि वायरल जो भी जितने भी वायरसेस होते हैं, वायरल फीवर होता है, वायरल और कोई बीमारी होती है, वो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस रह जाते हैं। तो अभी इस स्थिति में क्या है कि ज़्यादातर केसेस आ रहे हैं कि उनको फीवर हो रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, किसी के वॉमिटिंग का सिम्टम आ रहा है, किसी के लूज मोशंस के सिम्टम आ रहे हैं। तो सिम्टम वाइज से, स्ट्रेन के हिसाब से, और हम आज बात करने जा रहे हैं। तो अभी कुछ मुद्दे की बातें हैं, जैसे कि अभी कोरोना की स्थिति क्या है, हम आयुर्वेदिक एज ए आयुर्वेदिक चिकित्सक इसको किस रूप में देखें। तो ये मेरा वीडियो केवल मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि सिर्फ आम इंसान के लिए ही है, या सिर्फ ये हर किसी के लिए। एक अगर कोई आयुर्वेदा फिजिशियन है, वो भी देखे, वो भी इस चीज़ को समझे कि अगर, और अपने आसपास के लोगों को समझाए कि कोरोना जैसी बीमारी का इलाज आयुर्वेद में संभव है, हम कर रहे हैं। हमारे सीनियर्स हैं, हमारे सर हैं, हमारे गुरु हैं, जो अभी काफ़ी पूरी टीम के साथ लेके, पूरे भारत में जो है पूरी टीम के साथ लेके आयुर्वेद का पूरा हॉस्पिटल सेटअप करके, कोविड सेंटर बना के प्रॉपर आयुर्वेद तरीके से इलाज कर रहे हैं। और सक्सेस रेट सुन के आप सही में अचंभित हो जाएंगे कि 80 से 90% तक हमें सक्सेस रेट मिल रही है। तो क्या होता है कि फीवर मोस्टली सब जितने भी पेशेंट्स हैं, 99% केसेस, 98% केसेस में फीवर देखने को मिलता ही है। तो सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कोविड है या नहीं है? हम क्या करते हैं, पहले दिन फीवर आया, अब जो पेशेंट है या कोई भी है, नॉर्मली किसी को भी फीवर आ रहा है, वो क्या करता है, या तो पीसीएम लेता है, पैरासीटामोल ले लिया, मान लो महासुदर्शन घनवटी ले लिया, अगर किसी का आयुर्वेदा में भी लिया तो वो ले लिया, ठीक है। तो उसने लिया, उसके बाद में उसका फीवर उतर गया, फीवर उतरने के बाद में उसने सोचा कि ठीक है, हाँ तो ये नॉर्मल फीवर था, ये तो उतर गया। और फिर वो उस दौरान वो क्या है, वो सोचता है कि नॉर्मल फीवर मेरे दवाई से उतर गया, फिर उसके बाद में वो फिरता रहता है, हर जगह फिरता रहता है। तो वहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत वहीं से शुरू हो रही है, जब फीवर शरीर में आ रहा है। ये आपका सिग्नल है, ये एक अलार्मिंग है आपके शरीर के लिए, इसको इग्नोर मत कीजिए। अब जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं, अब जो नए केसेस आ रहे हैं, उसमें हमें पता चल रहा है कि जिस दिन फीवर आया, आपको सबसे पहला काम एक ही करना है, आइसोलेट होना है, आपको घर में ही रहना है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप सतर्क रहिए, डरना नहीं है। फीवर आ रहा है, उसके बाद में अगर फीवर हाई ग्रेड भी आ रहा है तो भी नहीं डरना, अगर 101 के ऊपर जा रहा है तो भी नहीं डरना, अगर पीसीएम और महासुदर्शन घनवटी से नहीं उतर रहा है तो भी हमें हमें नहीं डरना है। हमें करना क्या है, फीवर आया, सबसे पहला काम आइसोलेट हो जाइए। दूसरा काम क्या है कि डाइट, डाइट का बहुत ही यहाँ पे महत्व है। डाइट पे मैं बताऊंगा कि इसके पीछे क्या एक साइंटिफिक तथ्य भी अपना दूंगा कि डाइट को क्यों फॉलो करना जरूरी है। देखिए, कोविड क्या है, कुल मिला के अपने शरीर की इम्यूनिटी ही इससे लड़ेगी।
ठीक है, इसमें ना एलोपैथिक पे इसका कोई इलाज है, अभी तक कोई भी इलाज नहीं हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो भी मेडिसिन आ रही है, चाहे रेमडेसिविर ले लो, चाहे ओसेल्टामिविर ले लो, या एजिथ्रोमाइसिन ले लो, या जो भी जितने भी स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं पेशेंट को, या जितने भी बड़े जो है अलग अलग टाइप के स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, अलग अलग टाइप के एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, तो ये सब दिए जा रहे हैं, तो इसमें कोई वो नहीं कह सकते कि हम ये कोई प्रॉपर जो कोरोना का इलाज है। कोरोना की अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है, ये आप ध्यान में जहन में अपने डाल लीजिए। साइंटिफिक प्रूवन है कि अभी तक अपने पास कोई भी मेडिसिन नहीं है, और इस दौरान आयुर्वेद है जो 90 से 95% तक अपनी सक्सेस रेट के साथ सक्षम है इलाज करने में, माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में भी सक्षम है। और इससे अगर आगे के भी कई केसेस हैं जिनका SpO2 लेवल है वो बहुत डाउन है, कईयों में देखने को मिला है 60 है, 55 से 60 है, और कई वेंटिलेटर पे है, कई ऑक्सीजन पे है। फिर भी आयुर्वेदा में हमारे बहुत से अच्छे जो आयुष डॉक्टर्स हैं उन्होंने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से उनका इलाज किया है, और वो बिल्कुल सक्षम है, बिल्कुल एकदम ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब फीवर आए भागिए मत, डॉक्टर के पास नहीं भागना, दवाई के लिए नहीं भागना, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले जांच के लिए भी नहीं भागना। जांच में अगर आपके शरीर को लग रहा है कि हाँ मेरे को फीवर आ रहा है और मेरे को हो गया कोविड, आपको अब क्या कि मन में आने लग जाता है कि अब तो मेरे को ये सिम्टम आ रहे हैं और ये मेरे को ऐसा हो रहा है, तो इसमें अपने को क्या करना है, सबसे पहले आइसोलेट। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम है आपका डाइट फॉलो। डाइट फॉलो क्या है, अब मैं इस पे एक आप नोट डाउन कर लीजिए इस चीज को, कि ये आयुर्वेदा के हिसाब से 3 डे कोविड डाइट प्लान बनाया गया है सर्कुलर में, जो जारी नहीं है अभी, हालांकि कुछ हमारे जो वैद्य हैं, हमारे गुरु हैं, वो अभी दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप मानिए इस चीज को, आप नोट डाउन कीजिए। करना क्या है, 3 डे का कोविड डाइट प्लान है। इसमें पहले दिन हमें जिस दिन फीवर आया उस दिन कुछ भी नहीं खाना है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाना है, पूरे दिन कुछ नहीं खाना है, सिर्फ गुनगुना पानी पीना है। अगर आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं आप, तो आप जो पेशेंट्स को हैं उनको आप षडंगोदक सिद्ध जो जल है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर आप नॉर्मल घर में आप यूज कर रहे हैं तो नॉर्मल पूरे दिन आपको सिर्फ गुनगुना पानी पीना है और कुछ भी नहीं खाना है, इस चीज का ध्यान रखिए आप। दूसरे दिन आप दलिया खिचड़ी, खिचड़ी ज़्यादातर मैं प्रिस्क्राइब करूंगा कि खिचड़ी है जो मूंग दाल की खिचड़ी है, या सूप है, या ऐसे मान सकते हैं हाँ आप पतली जो दाल का सूप है, मूंग की दाल का सूप है, वो आप दिन में 2 या 3 बाउल, इससे ज़्यादा आप नहीं खाओगे, 2 या 3 बार, और गुनगुना पानी पीते रहना है आपको। ये सेकंड डे ये करना है, दूसरे दिन भी कुछ नहीं खाना है। और तीसरे दिन आपको खिचड़ी में मतलब थोड़ी पतली ही खिचड़ी रखनी है, चावल और मूंग दाल की खिचड़ी हो, दिन में 3 बार खा सकते हो। अगर शरीर में फिर भी आपको लगे कुछ मेरे को और थोड़ा एनर्जी चाहिए तो आप कोकोनट वाटर पी सकते हो। अगर कोकोनट वाटर मिल रहा है तो आप उसको पी सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक बार में सारा पी रहे हो, आपको थोड़ा थोड़ा करके वो पीना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पूरे दिन में थ्रू आउट द डे पीना है। और आपको ये तो आपकी 3 दिन की कोविड डाइट प्लान होगी, ठीक है। ये डाइट प्रॉपर फॉलो करना है। अगर किसी को भी फीवर आ रहा है, चाहे वो कोविड पेशेंट हो चाहे ना हो, हाँ, तो 3 डे कोविड डाइट प्लान में देखिए, पहले दिन कुछ नहीं खाना है, गुनगुना पानी पीना है। दूसरे दिन आपको मूंग दाल का सूप पीना है, थ्रू आउट द डे 3 बार आप पी सकते हैं, थोड़ा 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 करते हुए, एक एक बाउल करते हुए पी सकते हैं। और तीसरे दिन आपको मूंग दाल की खिचड़ी है या चावल की खिचड़ी है, पतली खिचड़ी है, वो लेनी है दिन में 3 बार। और नारियल का पानी, कोकोनट वाटर जिसको बोला जाता है, वो आप पी सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो ये तो है आपका कोविड डाइट। अब इस कोविड डाइट में और किस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब खाना आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये कोविड डाइट प्लान बनाया गया है। कोविड डाइट प्लान में क्या है कि सबसे पहले लंघन जिसको बोला गया, ये एक टाइप का उपवास बोल सकते हैं इसको। अब इस लंघन का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में अन्न नहीं जाना चाहिए। अन्न बोले तो गेहूं हो गया, ब्रेड हो गया, रोटी, बाजरा, जो भी ये चीजें हैं, ये अपने शरीर में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो और लंघन करना है। और इस दौरान आपको ये एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि दूध और दही बिल्कुल सेवन छोड़ दीजिए इसका थ्रू आउट। जिस दिन आपको बुखार आया उस दिन से लेकर आपको दूध और दही नहीं लेना है, चाहे वो दूध हो चाहे दही हो। अब आप ये बोलो कमजोरी आ जाएगी शरीर में, कुछ खाएंगे नहीं तो शरीर कैसे काम करेगा, ये वो। तो मैं बता देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका शरीर काम नहीं करेगा या कमजोरी आ जाएगी। देखिए वो तो फीवर आएगा, वैसे भी कमजोरी आनी है। अब मैं इसके पीछे का जो साइंस है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोविड डाइट हो गया, 3 डे की कोविड डाइट हो गई। अब इसके साथ साथ हम पहले दिन से कुछ मेडिसिन हैं वो हम देते हैं। जैसे जिसको फीवर आया है तो कुछ मेडिसिन है वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि त्रिलोक्य चिंतामणि रस करके टैबलेट हैं, वो आप एक टैबलेट दिन में 3 बार लेनी है। जिसको हाई ग्रेड फीवर रह रहा है, 101 के ऊपर, 101 के ऊपर लगातार फीवर रह रहा है,
वो त्रिलोक्य चिंतामणि रस एक एक टैबलेट दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ विद कोविड डाइट, विद जो डाइट बताई है मैंने 3 दिन की वो फॉलो करते हुए ही लेना, प्रॉपर फॉलो करना है उस कोविड डाइट को। और साथ में महासुदर्शन घनवटी की टैबलेट है, 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ लेनी है, ठीक है। तो ये लगातार आप 10 दिन तक, 12 दिन तक या 14 दिन तक ये फॉलो कर सकते हैं, आपको छोड़नी नहीं है दवाई। ये बीच में अगर आपका फीवर भी उतर जाता है तो आप ये सोच जाते हो अभी तो मेरा शरीर ठीक हो गया, मैं डाइट फॉलो नहीं कर रहा, अभी मेरे को टैबलेट की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल गलत है। अभी यहीं पर तो हम गलती कर रहे हैं। ये क्यों सेकेंड वेव क्यों आई है अपने देश में, ये इसी वजह से आई है क्योंकि हम अवेयर नहीं है, हम खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम सतर्क नहीं रह रहे हैं। हम डर जरूर रहे हैं लेकिन सतर्क नहीं रह रहे हैं। सतर्क रहना जरूरी है। जिस दिन आपको पहले दिन अगर किसी को फीवर आ रहा है तो अब क्या हो रहा है, अब जो नया स्ट्रेन है, कुछ नए जो मतलब और भी टाइप के जो स्ट्रेन आए हैं, 3-4 अफ्रीकन स्ट्रेन है, ब्रिटेन स्ट्रेन है, या अभी डबल म्यूटेंट चल रहा है। उदयपुर में अभी राजस्थान में पिछले दिनों ट्रिपल म्यूटेंट भी देखने को मिला था। तो ऐसा कुछ है, तो उसमें क्या है कि हमें साथ में ये दिक्कत कहाँ आ रही है कि दिक्कत हम कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम क्या दवाई ले रहे हैं, दवाई लेके छोड़ दिया, फीवर आया था उतर गया, अब उसमें 7वें दिन या 8वें दिन जाके निमोनिया डेवलप हो रहा है, उसके लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ जाता है, तब जाके अपने भागते कि जब तो अब हमें हॉस्पिटल चाहिए, अब हमारा SpO2 लेवल जा रहा है, अब हमारा ये जा रहा है, अब हमें फीवर नहीं उतर रहा है और अब तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तब जाके हम अवेयर होते हैं और फिर जाके हम डॉक्टर के पास भागते हैं। फिर हम सारा कुछ HRCT भी खुद से ही करवा रहे हैं और RT-PCR करवा रहे हैं, एंटीजन करवा रहे हैं, टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं, दवाइयों के पीछे भाग रहे हैं, बेड के पीछे भाग रहे हैं, डॉक्टर के पीछे भाग रहे हैं, वही चीज़ घबरा रहे हैं। फिर तो शरीर पहले से ही घबरा चुका है आपका, और फिर आप इलाज के लिए कैसे मतलब सक्षम कैसे होगे। तो इसमें ये जो मैंने कुछ मेडिसिन आपको बताई है वो, और साथ में कोविड डाइट प्लान, वो आप रेगुलर फॉलो करते रहो तो बहुत 80 to 90% चांसेस ये बन जाते हैं कि उसको कोरोना है जो उसकी सीवियर स्टेज में नहीं पहुंचेगा। सीवियर स्टेज में वो निमोनिया डेवलप नहीं होने देगा, या आपके लंग्स में, फेफड़ों में निमोनिया डेवलप नहीं होने देगा। निमोनिया डेवलप होने के बाद में सुनने में आया है जैसे कि मोस्टली केसेस में क्या होता है कि SpO2 लेवल डाउन जाता रहता है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो शरीर में वो कम होते जा रहा है, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? अब बोलेगी कोविड डाइट के पीछे जी क्या साइंटिफिक तथ्य है, उसके पीछे मैं आपको कोविड डाइट के पीछे एक तथ्य बता देता हूँ कि जब भी हमारे शरीर में जब भी कोई वायरस, कोई माइक्रोब्स आते हैं तो हमारा शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा शरीर खुद में एक बहुत बड़ी सेना लिए हुआ है जिसको अपने ये बोल सकते हैं कि डिफेंस सिस्टम से बोल सकते हैं, डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। जब भी हमारे शरीर में कोई वायरस आया, शरीर में डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, तो डिफेंस सिस्टम लड़ने के लिए जो हमारा डिफेंस है उसको एक स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक ऐसा वातावरण चाहिए होता है कि जिसके दौरान वो लड़ेगा, ठीक है। अब उसके जब ये वायरस होते हैं, जब हमारे शरीर जब काम कर रहा होता है, जब डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, कोई वायरस आया अंदर, तो डिफेंस सिस्टम की जो हमारी सेना है उसको लड़ने के लिए अगर हम जब वो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं कि एक ऑटोफेजी नाम की एक प्रोसीजर इसको बोला जाता है। ऑटोफेजी में क्या होता है, जब ये 24 से 48 घंटे में लेके ये हमारे शरीर में एक्टिवेट होती है, जब वायरस घुसता है शरीर में, ठीक है। तो जब ये एक्टिवेट होएगा शरीर में, जब ये आया वायरस आया तो ऑटोफेजी स्टार्ट हुआ। ऑटोफेजी मतलब हमारा शरीर का डिफेंस सिस्टम, हमारे शरीर का जो सेना है वो उस वायरस को खाने चला जाता है। ऑटोफेजी मतलब खाने लगता है, ठीक है, उस वायरस को। तो जो शरीर की सेल्स हैं, वायरस हैं, वो उसको मारना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये कब, अब अभी मैं आपको बता रहा था कि इनको लड़ने के लिए एक स्पेशल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, एक ऐसे वातावरण की जरूरत होती है। तो वो कब होगी, जब हमारे शरीर को सेल लेवल पे जब ग्लूकोज की कमी होती है शरीर में। मतलब ऐसे नहीं कि आप शरीर में ग्लूकोज कम कर रहे हो, ठीक है, शरीर में ग्लूकोज कम कर दोगे तो वो तो शुगर वाला ग्लूकोज है, वैसे ही बंदा कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, वो ग्लूकोज कम नहीं करना है। अब यहाँ पे हम लंघन इसीलिए कर रहे हैं, लंघन करेंगे शरीर में एनर्जी नहीं जाएगी, ग्लूकोज नहीं जाएगा। जब सेल लेवल पे शरीर को ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो, उसको ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वो भूखा होगा, डिफेंस सिस्टम भूखा होगा तो वो ऑटोफेजी करेगा। ऑटोफेजी मतलब खाने को जाएगा, तो वायरस आगे मिलेगा तो वायरस को ही खाएगा ना वो। तो वही ये बात आप समझिए कि जब आप लंघन करेंगे, आपके शरीर में एनर्जी नहीं होगी, ग्लूकोज लेवल कम होएगा, सेल लेवल पे ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा, तो फिर वो मतलब जब शुगर लेवल कम होएगा तो फिर वो उसके बाद में जाके उस वायरस को खाएगा, उतना ही बढ़िया तरीके से वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकेगा, उतना ही बढ़िया तरीके से हमारे शरीर की इम्यूनिटी है वो निखर के आएगी, ठीक है। तो ये जरूरी है कि लंघन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब आप मेरी इस बात को समझ चुके होंगे कि लंघन क्यों जरूरी है। अब आप यहाँ पे कह रहे हो शरीर में कमजोरी आएगी, नहीं आएगी। अगर आप खाना खाते रहेंगे, लगातार खाते रहेंगे और आपके शरीर की सेल्स को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, उनको ग्लूकोज पहले से मिला होगा, उनका पेट तो पहले से, डिफेंस सिस्टम का जब पेट भरा होगा तो वो लड़ेंगे किससे,
जब उनको भूख नहीं है तो लड़ेंगे, किसको खाने जाएंगे, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब एक और आप आए दिन सुन रहे हैं कि भी आयुर्वेदा के थ्रू इम्यूनिटी बूस्ट कर दीजिए। अब एक ये भी क्वेश्चन, आप एक ये भी मुद्दा है जो आप ध्यान में रखिए कि इम्यूनिटी है वो कभी एक दिन में नहीं डेवलप होती, ठीक है। आयुर्वेदा में स्पेशल डिफाइन किया गया है कि जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है वो एक दिन में कभी डेवलप नहीं होगी, और वो कोई आप दवाई लेने से एक दिन में या 24 घंटे में आप इम्यूनिटी डेवलप कर लोगे, ऐसा नहीं है। आपका शरीर, आपका खान पान, आप जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, या जो बंदा है जो अच्छा अपना संतुलित खाना खा रहा है, जैसे कि शाम को खाना होता है, जैसे 40-50 की एज के बाद में शाम का खाना है वो हो सके तो बंद कर देना, नहीं तो बिल्कुल हल्का खाना खाना होता है एक टाइम का, और सुबह जो हल्का खाना खाइए, एक्सरसाइज करते रहिए। और कुंभक रेचक तो अभी हर किसी को करना चाहिए। कुंभक रेचक क्या है अब कि आप जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, फीवर हो रहा है, तो हम क्या कि जांच के लिए दौड़ते हैं, जी हम तो कोरोना की जांच करवाएंगे, RT-PCR करवाएंगे, एंटीजन करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। उस हिसाब से उस टाइम हम उसको वो सब सोच के हम पैनिक हो जाते हैं। पैनिक नहीं हुए, इसके लिए एक सिंपल सी टेक्निक है, आप घर पे ही इसको यूज आप डेली करते रहें। जब जिस दिन से आपको फीवर आ रहा है उस दिन से लेके आप लगातार अपने आप को चेक करते रहें, दिन में 4-5 बार करके चेक करते रहें। क्या करना है, एक डीप ब्रेथ लेना है, लंबा सांस लेना है अंदर को, और पूरा लंबा सांस लेने के बाद में अगर आपको बीच में ठसका लग रहा है, बीच में अगर आपको खांसी आ रही है, ठीक है, तो ये समझिए कि आपके इन्फेक्शन है वो लंग्स में डेवलप हो चुका है, मतलब वायरस है वो अटैक कर चुका है और वो लंग्स में पहुंच चुका है, फेफड़ों में पहुंच चुका है, वहां पे बिल्कुल वो मतलब उसका अटैकिंग शुरू हो चुका है, ठीक है। तो लंबा सांस लेके कुछ सेकंड तक रोकिए, फिर धीरे धीरे लंबा सांस छोड़िए। ये आप टेक्निक है, ये घर पे ही कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई आपको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है, कोई RT-PCR की जरूरत नहीं है, किसी की कुछ भी जरूरत नहीं है, सिंपल सी टेक्निक है, ये आप करिए। कुंभक रेचक इसको आयुर्वेद में डिफाइन किया गया, योग मुद्रा में भी इसको डिफाइन किया गया। तो ये सब चीज़ें हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हाँ, अभी टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स कौन कौन से हैं। कोरोना में जो काफ़ी स्ट्रेन, अलग अलग स्ट्रेन देखने को मिल रहा है, तो 4 टाइप मोस्टली देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पहला टाइप हमारा है। पहले टाइप में क्या होता है कि जिसको भी फीवर आ गया, पहले जांच नहीं करवानी है उसको, मतलब पहले दिन जिसको फीवर आया है और 7वें दिन उसके जाके निमोनिया डेवलप हो रहा है, वो है टाइप फर्स्ट, ठीक है। इसमें टाइप फर्स्ट होएगा, इसमें आपको क्या करना है, मेडिसिन कंटिन्यू रखनी है, फीवर उतरने के बाद भी लगातार मेडिसिन लेते रहना है। और इस दौरान सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको आइसोलेट होना ही है। आइसोलेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। आप जिस दिन आपको फीवर आया, आप जांच को मत वेट कीजिए, जांच का मत वेट कीजिए, डॉक्टर का मत वेट कीजिए, आप खुद ये समझ लीजिए कि मैं मेरे में कोविड के लक्षण है तो मैं पॉजिटिव हूँ। आप ये समझ लीजिए। आप ये जब तक कि आप ये नहीं समझेंगे ना, तो आप बहुत जगह फैला चुके होंगे। आप गांव में शहर में आप जहाँ भी रह रहे हैं, आप बहुत जगह फैला चुके होंगे, मेरी बात मानिए आप। तो ज़रूरी है सतर्क रहें, आइसोलेट रखें खुद को, कोविड डाइट प्लान करें अपना, और साथ में मेडिसिन लेते रहें, और पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले टाइप में फीवर आ रहा है और 7वें दिन डेवलप हो रहा है निमोनिया, वो टाइप फर्स्ट हो गया। टाइप सेकंड में क्या आ रहा है कि फीवर रेगुलर आ रहा है और 101 के ऊपर, 101 डिग्री के ऊपर जा रहा है, कभी मतलब इससे कम ही नहीं हो रहा है, रेगुलर फीवर है, बहुत हाई ग्रेड फीवर है, मेडिसिन से कम नहीं हो रहा है। ये सेकंड टाइप का स्ट्रेन में आ रहा है, ठीक है। और जो थर्ड टाइप का स्ट्रेन है उसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादातर ये चीज़ महिलाओं में हो रही है, देखने में आ रही है कि जो वॉमिटिंग प्लस लूज मोशन, ठीक है। वॉमिटिंग भी देखने को खाना खाते ही उनको वॉमिटिंग हो रही है, परसिस्टेंट जो लगातार है वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी आ रही है, वॉमिटिंग बोले तो उल्टी, और दस्त लगना, लूज मोशन जिसको ये बोला गया है। तो मैं सिंपल सी भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि मेरी बात हर कोई समझ सके। आप इस बारे में मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चीज़ को आगे से आगे बढ़ाएं, आप लोगों को एजुकेट करें। जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे इस बारे में, तब तक हम बहुत लेट हो चुके हैं। आप समझिए इस चीज़ को। अब हम अपने देश में हैं जो इस बीमारी को कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं है। अगर हमें स्थिति कंट्रोल करना ही था तो आज 3 महीने पहले, 2 महीने पहले कंट्रोल करना था। अब हम उस स्थिति में नहीं है, तो अब खुद ही ध्यान रखें, घर पे रहें, ज़्यादातर चांसेस हो तो बिना वजह के घर से बाहर ना निकलें। और बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, जैसे कि टाइप 3 था, जो वॉमिटिंग आ रहा है, फीवर भी आ रहा है और लूज मोशन भी हो रहा है। और जो 4th है उसमें परसिस्टेंट लूज मोशन हो रहे हैं, लगातार लूज मोशन होते जा रहे हैं, और वॉमिटिंग भी है, लेकिन वॉमिटिंग कम है लेकिन लूज मोशन ज़्यादा है। तो ये जो है, ये हमारा जो टाइप 4 का जो है स्ट्रेन है उसमें देखने को मिल रहा है। इस टाइप के कुछ टाइप के कोविड पेशेंट्स दिख रहे हैं। तो
अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है इसका, ठीक है। देखिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मैं एज ए प्रिवेंशन बता रहा हूँ, इसमें मैं पूरा आपको सही तरीके से, तो जो एज ए प्रिवेंशन बता रहा हूँ कि जो भी ये भी जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ वो आपको अपने आसपास आयुष चिकित्सक हो, अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, तो उसकी निगरानी में ही लेना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया जी, डॉक्टर साहब ने, आनंद साहब ने बताया था कि वो तो महासुदर्शन घनवटी लेते रहेंगे और ये लेते रहेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी फीवर आया, एक बार अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। लेकिन ये सेफर साइड है, जो मैं आपको जो डोज बता रहा हूँ इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। कोविड डाइट साथ में प्लान करते हो तो टाइप फर्स्ट है जिसमें फीवर आ रहा है और 7वें दिन निमोनिया डेवलप हो रहा है, उसमें अपने को महासुदर्शन घनवटी, त्रिलोक्य चिंतामणि रस, महासुदर्शन घनवटी की 3 या 2 टैबलेट लगातार देते रहना है। 2 टैबलेट दिन में 3 बार देते रहना है। अब महासुदर्शन घनवटी में क्या है, एक मेडिसिन, एक सिंगल ड्रग है जिसका नाम है एंडोग्राफिस पैनिकुलेटा। एंडोग्राफिस पैनिकुलेटा जिसको चिरायता बोला गया है, ठीक है। तो आयुर्वेद में चिरायता बोला गया, एंडोग्राफिस पैनिकुलेटा उसका साइंटिफिक नेम है। तो ये खुद में एक, इस पे काफ़ी रिसर्चेज भी जारी हैं अभी और हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये खुद में अपने आप एक ऐसी बहुत ही बेहतरीन एंटीवायरल मेडिसिन है, सिंगल ड्रग है एंटीवायरल, ऐसी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मैं कहूँगा कि इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है हमारे जो चिरायता है इसका। तो पेशेंट्स में ये एक टाइप का, ये बोल सकते हो आयुर्वेदिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है हमारे पास, जो कि हम मोस्टली वायरल, जो भी वायरल लोड है हमारे शरीर का उसको बहुत ही जल्दी रिकवर करने में बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें मेन इंग्रेडिएंट है जो महासुदर्शन घनवटी में, वो एंडोग्राफिस पैनिकुलेटा है। तो ये लगातार 14 दिन तक आपको लगातार लेनी है महासुदर्शन घनवटी, 2 टैबलेट दिन में 3 बार लगातार 14 दिन तक, जिस दिन आपको फीवर आ रहा है आप लेते रहें। और एज ए प्रिवेंशन, अगर आपको लग रहा है कि मेरा परिवार है, मैं पहले से किसी के संपर्क में आ चुका हूँ, आपके परिवार में बच्चे हैं, तो वो अगर संपर्क में, आपको लग रहा है कि मेरे संपर्क में आ गए तो उनको वायरस ना हो, उनको होने के चांसेस हैं, तो एज ए प्रिवेंशन तौर पे आप 1 टैबलेट दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ देते रहें उनको विद कोविड डाइट, ठीक है। तो इस चीज़ का एक तो फीवर कंटिन्यूस रह रहा है। हाँ, अब सेकंड टाइप पे आ जाते हैं जिसमें फीवर लगातार बढ़ता रहा है और उतर ही नहीं रहा है। तो महासुदर्शन घनवटी के साथ में टैबलेट है फीफाट्रॉल, एमिल ब्रांड बनाता है इसको, फीफाट्रॉल टैबलेट है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसको एसओएस बोले तो कि जब फीवर हाई ग्रेड हो तभी लें, और वैसे तो ये जब फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, उतर नहीं रहा है, उस टाइम तो आपको 1 टैबलेट सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ में लेना है, और जब उतर जाए तब छोड़ देना है सब। पर महासुदर्शन घनवटी कंटिन्यूस रखना है 14 दिन, ठीक है। और तो 3 डे कोविड डाइट का विशेष ध्यान रखें। 3 डे कोविड डाइट बहुत ज़रूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको भूख भी लग सकती है, लेकिन 3 दिन आपको अपने शरीर को ऐसा बनाना है कि मैं कुछ ना खाऊं, कोशिश करूं कि मैं कुछ भी ना खाऊं, ठीक है। अब फीवर आता है, एक सिंपल सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ। फीवर आता है तब क्या होता है कि फीवर आया, मुंह का स्वाद कड़वा होता है, हम देखते हैं कि मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है, लॉस ऑफ स्मेल। अभी जो वायरस में कोविड में हो रहा है कि लॉस ऑफ स्मेल, मतलब सूंघने की क्षमता और चखने की क्षमता है वो हमारी खत्म हो जाती है। हमें पता नहीं चल रहा कि क्या नमक डला है सब्जी में या नहीं डला है, हमें पता नहीं चल रहा। सूंघने में किसी चीज़ की सेंस नहीं आ रही, स्मेल नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें, अब फीवर आ रहा है तो हमारी पहले से बॉडी डिनाई कर रही है, कड़वा, मुंह कड़वा हो चुका है, वो पहले से कह रहा है हमारा शरीर हमें कि हमें अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुंह का स्वाद कड़वा हो चुका है, मुझे कुछ खाने के लिए नहीं चाहिए, फिर भी अपने आप डाल रहे हैं। देखिए भूख लगना अलग है, लेकिन शरीर जो हमारा इंडिकेट कर रहा है वो अलग है। मुंह कड़वा हो रहा है, फीवर आ रहा है, मतलब शरीर डिनाई कर रहा है कि उसे कुछ नहीं खाना है। तो आप अगर ज़बरदस्ती उसमें डालेंगे तो जो डिफेंस मैकेनिज्म है अपना शरीर का, जो रक्षा मंत्रालय बोला जाता है जिसको, रक्षा प्रणाली है, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगी और कोविड भारी पड़ जाएगा फिर शरीर पे, और फिर वो वायरस इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो लंघन करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और अब इसके बाद में हम आते हैं, और हमारे कुछ क्वेश्चंस भी थे जो पेशेंट्स ने, हाँ। अब मैं ये जो अभी बोल रहा हूँ, ये एज ए क्लिनिशियन, जो आयुर्वेदा फिजिशियन है अगर आप, तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। एज ए एमरजेंसी किट अपने क्लिनिक में रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम, ये आप ज़रूर रखें। आप नोट डाउन कर सकते हैं, त्रिलोक्य चिंतामणि रस है, महासुदर्शन घनवटी है, और फीफाट्रॉल टैबलेट है मिल की, और महालक्ष्मी विलास रस स्वर्णयुक्त, और दोनों भी रख सकते हैं। अगर किसी को माइल्ड कोल्ड या कफ या माइल्ड स्नीजिंग वगैरह या कुछ हो रहा है, मतलब कोल्ड कफ हो रहा है या कुछ फीवर हो रहा है, तो उसमें आप लक्ष्मी विलास रस नारदिया दे सकते हैं। स्वर्णयुक्त जब किसी को हाई ग्रेड फीवर के साथ में और सिम्टम्स जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो तब देना है स्वर्णयुक्त, और ये सब चीज़ें आप रखनी है। तो इनका बेनिफिट क्या है, इसलिए एज ए एमरजेंसी के लिए सब चीज़ आप अपने पास रखिए। और इसका बेनिफिट ये है कि ये हमारे शरीर में जैसे ही आप इनको देते हो तो ये ऑक्सीजन लेवल है जो हमारे शरीर का O2 लेवल है, उसका O2 का सैचुरेशन है वो एकदम से बढ़ाता है, बहुत ही
बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं। हमने हमारे गुरुदेव ने हमारी जो डॉक्टरों की जो टीम है उन्होंने जब ये परीक्षण किए हैं, ये पेशेंट्स को दिए हैं, तो उनमें सही में जो पेशेंट्स बेड पे थे जिनके 60 SpO2 लेवल है और वो ऑक्सीजन पे हैं, उनको दिलाया, उनको मेडिसिन दी, तो उनमें बहुत ही विदिन देने के बाद में 3 घंटे के बाद में उनका सेचुरेशन O2 लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे हैं। हालांकि हम कुछ अलग से दवाइयाँ देते हैं जब पेशेंट ज़्यादा सीवियर होता है, तो उसकी कंडीशन देखते हुए हम अलग से उनको दवाइयाँ देते हैं। वो हालांकि अभी मैं लाइव इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि इसमें सारे आयुष चिकित्सक तो है नहीं, इसमें अब सारे आम बंदे भी देख रहे हैं, तो उनको बताना थोड़ा गलत होगा क्योंकि अगर उनको बता देंगे, उनको डोज का पता नहीं, उनको कंडीशन का पता नहीं है, तो वो अपने आप लेने में फिर थोड़ा गलत हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जितनी मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ फिर भी आयुर्वेदिक चिकित्सक की देख रेख में ही लेनी है, खुद नहीं। जैसे कि मैंने बता दिया, आप खुद जाके ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। और फिफाट्रोल टैबलेट है ml की, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, लेकिन कंटिन्यूस नहीं रखना, SOS देना है, ठीक है। और हाँ, अगर किसी का O2 लेवल है, सेचुरेशन लेवल है 65 to 75 या इससे कम भी जा रहा है, तो आप जो इसके जो त्रिलोक्यचिंतन निरस ये एक टैबलेट इसकी 1 आवर ली दो दिन में, लगातार 2 दिन के लिए 1 आवर ली दो, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसमें ऐसी बात नहीं है। और तो अब टाइप सेकंड है, जैसे हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, उसके साथ फिफाट्रोल, महासुदर्शन घनवटी और साथ में बृहद कस्तूरी भैरव रस, ये दिन में 3 बार आप दीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और टाइप 3 है जिसमें लूज मोशन आ रहे हैं पेशेंट्स को, तो उसको सबसे पहले लंघन करवाएं, उसको मतलब खाना नहीं खाना है, 3 डे कोविड डाइट प्लान पे शिफ्ट हो जाइए जिस दिन आपको लूज मोशन आ रहे हैं। 5-6 लूज मोशन, पहली बात तो 5-6 लूज मोशन एक दिन में लग के अपने आप बंद हो जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं हो रहे हैं तो इन केस अगर लूज मोशन बंद नहीं हो रहे हैं तो संजीवनी वटी 1 या 2 दिन के लिए उसको लीजिए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके साथ में टाइप 4 जब आ रहा है, टाइप 4 में क्या है कि दस्त के साथ में उल्टी भी है, ठीक है, और ज़्यादातर केसेस ये लेडीज़ में हो रहे हैं, तो उनमें 3 डे कोविड डाइट और साथ में अमृत धारा की 4-4 ड्रॉप्स 1-1 घंटे या 2-2 घंटे बाद में आप देते रहिए। तो और नींबू पानी पिलाइए और शक्कर ना हो जिसमें, क्योंकि कोविड डाइट पे और शक्कर नहीं डालनी है, ग्लूकोज नहीं देना है शरीर में, नींबू पानी पिलाइए बिना शक्कर के, अच्छा होता है। और हाँ, अब बहुत से लोग हैं वो पल्स ऑक्सीमीटर, अभी बाजार में बहुत धड़ल्ले से बिक रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर में बहुत ही वो हो रहा है। तो पल्स ऑक्सीमीटर का क्या है सिस्टम? पल्स ऑक्सीमीटर आपकी सेचुरेशन कम कब बताएगा आपको? जिस दिन आपको फीवर हुआ है उस दिन से लेके उस दिन से आपके शरीर में इन्फेक्शन फैल रहा है, लेकिन आप उसके बारे में अनअवेयर हो, तो करना क्या है पल्स ऑक्सीमीटर में? पल्स ऑक्सीमीटर पता है कब कब रीडिंग देता है आपको? जब आपका रीडिंग तब डाउन होएगा जब आपका लंग से जो 30% से ज़्यादा डैमेज हो चुका है, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन इतना फैल चुका है, तब जाके आपको पल्स ऑक्सीमीटर है वो आपको जानकारी देगा कि हाँ जी अब आपका SpO2 लेवल डाउन हो रहा है। तो वहाँ पे जब हम देखते हैं कि हाँ अब हमारा SpO2 लेवल डाउन हो रहा है, तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, उससे पहले नहीं जाते, क्योंकि तब तक आप सोच रहे हो घर पे ठीक हो जाए, नहीं, वो गलत है। तो 30% जब चांसेस होते हैं, 30% से ज़्यादा जब लंग्स डैमेज हो जाते हैं, तब जाके SpO2 लेवल आपका पल्स ऑक्सीमीटर में कम दिखाएगा। तो फिर HRCT वगैरह भी करवाते हैं लोग, तो ये सब चीज़ें हैं। एक इनिशियल स्टेज में पेशेंट्स हैं जो HRCT अपने आप करवा रहे हैं। HRCT अपने आप नहीं करवाना है, वो उसमें काफ़ी खतरनाक रेज होती हैं जो आपके लंग्स को, आपके शरीर में जो रेज जाएंगी, तो वो पहले से आपका शरीर इतना वीक हो चुका है और वो और ज़्यादा ख़राब करेगी। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो HRCT अपने आप मत करवाइए, डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो ये करवाइए, इन केस ऑफ सीवियरिटी तभी HRCT करवाइए, ठीक है। और हाँ, अगर फीवर उतरने के बाद में थोड़ा सा लिथार्जिक हो रहा है, थोड़ा सा वीकनेस लग रही है आपको शरीर में, वीकनेस आपको ज़्यादा आ रही है शरीर में, तो उसके अगर शरीर में वीकनेस ज़्यादा आ रही है तो आफ्टर फीवर तो महासुदर्शन घनवटी दिन में 3 बार 2-2 टैबलेट, और साथ में गुरुची घनवटी टैबलेट दिन में 2-2 बार, दिन में 3 बार 2-2 टैबलेट, और साथ में फिफाट्रोल SOS, मतलब जब ज़रूरत हो तभी देनी है। और ये आप जब तक आपके ये आपको शरीर में ऐसा लगे कि 7-8 दिन 12 दिन 14 दिन ये आप लगातार लेते रहें और कोविड डाइट पे शिफ्ट हो जाएं, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ, तो एक और हमारे पास ये है कि कोरोना क्यों हो रहा है। अब मैं ये खास करके आयुर्वेदिक जो चिकित्सक हैं उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कोरोना को कोरोना के हिसाब से जब आप डायग्नोसिस कर रहे हो तो उसका कोरोना के हिसाब से मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि ये आप एज ए आयुर्वेदा डॉक्टर आप इसको श्वसनक सन्निपात के साथ डायग्नोस कीजिए, उसकी तरह आप ट्रीट कीजिए, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर उसकी संप्राप्ति वैसे बनाइए, आप श्वसनक सन्निपात के हिसाब से उसकी संप्राप्ति बनाइए, देखिए कि कैसे शरीर में कैसे जा रहा है, वायरस कैसे एंटर हुआ है, क्या हुआ है, उस हिसाब से आप बनाइए। 3 डे कोविड डाइट प्लान करवाइए पेशेंट को। और सबसे बड़ी बात है कि आप पेशेंट्स को ये ज़रूर कहिए कि एक तो दूध दही लेना बिल्कुल बंद करें,
दूध दही नहीं लेना है, और जूस और फल बिल्कुल नहीं लेना है, और दिन में सोना बंद करना है। ये सब चीज़ें करेंगे तब जाके आप बहुत ही अच्छी रिकवरी रेट, मैं बता रहा हूँ, अगर कोई कोविड पॉजिटिव भी है तो वो सीवियर केस में पहुँचा ही नहीं है, बहुत ही अच्छी 99-98% है, बहुत ही अच्छी रिकवरी है, आराम से ठीक हो जाएंगे। और तो ये सब चीज़ें तो एक तरफ है। अब इन चीज़ों में ये सब चीज़ें आप देख ही रहे हैं कि दवाइयाँ हैं, सब मेडिसिन है, कोविड डाइट है, सब कुछ है, पर फिर भी लास्ट में एट लास्ट जब फीवर आ रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि आपका डिफेंस सिस्टम उस टाइम उस वायरस से लड़ रहा होता है, तब फीवर आता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको बिना दवाई के, बिना कुछ किए, आप अपनी डाइट को फॉलो करते हो, आप खुद ठीक हो सकते हो। आपकी शरीर की इम्यूनिटी खुद इतनी सक्षम होती है कि वो पिछले पिछले साल जैसे था कि 80 से 85% केस बिना दवाइयों के ठीक हुए हैं अपने आप, शरीर की इम्यूनिटी के बल पे, ठीक है। तो इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन में बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी देखनी पड़ती है कि आपके शरीर में आम कितना कम है, कफ कितना कम है, पित्त कितना कम है, ठीक है। तो आम क्या होता है कि जब अपने कोई खाना खाते हैं तो वो उसका जो विष बनता है अपने शरीर में, मतलब एक जहर बनता है, आधा पका खाना, जिसके डाइजेशन अच्छा नहीं होता उसका आधा पका खाना है, उसको उसका एक जो विष टाइप का शरीर में बनता है, जहर टाइप का बनता है, जिसको आम बोला जाता है। अब अगर आपके शरीर में आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, डाइजेशन अच्छा कब होगा? जब आपका रूटीन अच्छा होगा। तो डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आम बढ़ेगा, शरीर में आम बढ़ेगा तो पित्त बढ़ा, इन्फ्लामेशन हुई, अगर शरीर में कहीं भी इन्फ्लामेशन हुई, पित्त बढ़ा, कफ बढ़ा, और ये सब चीज़ें मिली और वायरस ने अटैक किया, तो आप पक्का कोविड के संक्रमण में चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ऐसे करके आपको संप्राप्ति बनानी है, और श्वसनक सन्निपात के साथ संप्राप्ति बनाइए, और उसका ट्रीटमेंट कीजिए और यश प्राप्त कीजिए। आयुर्वेद में ही सब कुछ संभव है। ये इलाज जब हो रहा है जब इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी विश्व में कोरोना की कोई दवाई नहीं है, तब हम बिना किसी इसकी प्रॉपर दवाई के हम ये सब कुछ आयुर्वेद के थ्रू हम ठीक कर रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। तो ये आयुर्वेद चिकित्सकों को इसके लिए अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी आयुष चिकित्सक हैं उनको ये इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, और सब चीज़ मिलकर आप पेशेंट्स को अवेयर करवाइए, उसको थोड़ा नॉलेज दीजिए, एजुकेट कीजिए, और सब चीज़ों का ये ध्यान रखिए आप। और डरने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहें, पॉजिटिव रहें, सब कुछ ठीक रहेंगे। और अभी सोशल मीडिया पे आयुर्वेद के नाम पे भी काफ़ी चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं। अभी अब क्या कर रहे हैं, लोग काढ़ा पी रहे हैं, ठीक है। इससे पहले बसंत ऋतु थी, बसंत ऋतु में काढ़ा पी रहे हो, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में पी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी ग्रीष्म ऋतु आ चुकी है, अब काढ़ा है बिल्कुल ही कम क्वांटिटी में पीना, आपको 1 कप या आधा कप, इससे ज़्यादा अगर आप लोगे तो आपके शरीर में अल्सर होने के चांसेस रह जाते हैं। अब लोगों में क्या है कि हम तो काढ़ा जी 1-1 गिलास पी लेते हैं, हम तो ये पी लेते हैं, एक दिन में इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। इम्यूनिटी डेवलप तभी होगी जो मैंने आपको तरीके बताए हैं। आज का वीडियो ये लंबा ज़रूर है, आप समझिए इस चीज़ को, औरों में भी समझाने की कोशिश कीजिए कि ये इसके लिए हम क्या है कि जो हमें क्या है, फिक्र नहीं कर रहे हैं, बेफिक्रे हो रहे हैं इस मामले में। बेफिक्रे नहीं हो आप बिल्कुल भी, और लोगों को अवेयर कीजिए, थोड़ा अपना ध्यान रखिए। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुल मिला के जो एयरबॉर्न जो इसका वो है वायरस है, तो वो जाता कैसे, वायरस नाक के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। सैनिटाइज कीजिए, नाक पे मास्क रखिए, और मास्क पहनने का सही तरीका होना चाहिए, उसी तरीके से मास्क पहनिए। और इस दौरान तो आइसोलेट ही रहिए, हर कोई स्वस्थ बंदा भी अगर आइसोलेट रह रहा है तो मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ। अगर हम ये खुद स्टेप नहीं उठाएंगे आज, कि आज से लगभग 15-20 दिन तक लगातार अगर आप ज़रूरी चीज़ें अपने घर में पहले से स्टॉक कर लें और आइसोलेट हो जाएं, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये चीज़ें। अब क्या नहीं करना है, बहुत ही ज़रूरी, ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली बात कि जो मैंने कुछ चीज़ें खान पान में बताई वो चीज़ें अलग, लेकिन उसके अलावा सोशल मीडिया से, भ्रामक चीज़ों से, झूठी चीज़ों से, झूठे इलाजों से दूर रहना है। अब एक चीज़ सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा फैली हुई है कि जी कोविड का प्रिस्क्रिप्शन निकल गया, और जगह जगह हर किसी बंदे को, जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं, जिसको पता नहीं कि ये चीज़ें किस बारे में है, और वो एलोपैथिक की वो पूरी एक शीट निकली हुई है जिसमें आइवरमेक्टिन, डॉक्सी, जिंक, ये सब टैबलेट वगैरह दे रहे हैं वो। तो ये सब चीज़ें, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये चीज़ें इलाज नहीं है। इलाज कुल मिला के आपके शरीर की इम्यूनिटी ने ही करना है, ये इलाज नहीं है, ये कोई कोरोना की दवाई नहीं है। कोरोना की अभी तक कोई दवाई नहीं बनी गई है। अब सबसे पहले तो एक तो मैं ये कहूँगा, जो घर में है, जो ये झूठी चीज़ों से दूर रहें, सोशल मीडिया से हो सके तो भ्रामक चीज़ों से दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर ना रहें, भ्रामक चीज़ों से दूर रहें, और घर में जो न्यूज़ है जो नेगेटिव न्यूज़ है उनसे प्रॉपर दूर रहें।
न्यूज़ का एक अब ऐसा जरिया कि बहुत ज़्यादा लोगों में डर फैला रहा है। वो सतर्क नहीं कर रहे हैं, वो डर फैला रहे हैं। डर नहीं फैलाना है, सतर्क रहना ज़रूरी है। सतर्क रहें और न्यूज़ ना देखें, अगर कोशिश करें ना देखें। पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ में ध्यान लगाएं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन करें, योग करें, खुश रहें, परिवार के साथ समय बिताएं। ये सब चीज़ें हैं जो, और कुछ चीज़ें हैं अब जैसे कि पिछले दिनों कुछ आया था कि भी कोई है जो नाक में ये चीज़ डाल लीजिए, नाक में वो चीज़ डाल लीजिए। तो ऐसा मेरे सजेशन के हिसाब से अगर आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के ऐसा कोई चीज़ ले रहे हैं, अगर अपने आयुष चिकित्सक से बिना सलाह मशवरा के आप कुछ भी चीज़ नाक में डाल रहे हैं तो वो गलत है। अब कुछ लोग हैं जो पीछे अभी देखने को मिला था कि नाक में नींबू का रस डाल रहे हैं, तो ठीक है, होता है, लेकिन हर पेशेंट पे वो अलाउ, हर बंदा नहीं ले सकता ना वो चीज़ें। ठीक है, नाक का नींबू का रस, नाक में नींबू का रस डाल लीजिए, ठीक है। अगर डेली रूटीन में डालना ही है किसी को तो गाय का घी डालिए, शुद्ध गाय का घी डालिए। और आप खुद को मतलब इतना वो प्रिपेयर रखिए कि हाँ, मास्क लगाना है, सैनिटाइज लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, सब कुछ ये इन सब चीज़ों में रखिए। और ये इतना ही बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, मैं इसमें सब कुछ तो नहीं बता सकता। मेरे को लगता है कि मेरे को लाइव आना चाहिए था, आपके क्वेश्चंस लेने चाहिए थे, सब कुछ लेना चाहिए था, लेकिन वीडियो एक ज़रिया है कि यूट्यूब के ज़रिए मैं आप तक पहुँचाऊँ। और बाकी आगे जो भी न्यू अपडेट्स होंगे, आयुर्वेदा रिलेटेड न्यू अपडेट्स होंगे, कोरोना से रिलेटेड न्यू अपडेट्स होंगे, हम अपने इलाज में और क्या अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं, वो सब चीज़ें न्यू अपडेट्स होंगे। मैं आपको सब चीज़ों का जानकारी देता रहूँगा समय समय पर। और फिर से मैं वही कहूँगा कि आप सतर्क रहें, डरें नहीं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए। साथ में अगर आपको लेटेस्ट अपडेट आगे और जानना है, कोरोना की लेटेस्ट अपडेट आगे मैं डालता रहूँगा, और भी बीमारियों की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। आयुर्वेद तरीके से, आयुर्वेद के गुण के बारे में, आयुर्वेद की दवाइयों के बारे में आगे मैं नॉलेज देता रहूँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आयुष्वेद आयुर्वेद नाम से जो मेरा ये चैनल है यूट्यूब पे, आप उस पर जाके सब्सक्राइब बटन पे जाके और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, अपडेट्स मिलते रहेंगे। और ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी और साइंटिफिक तथ्य के आधार पर जानकारियाँ आयुर्वेद के द्वारा मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।